कि बल्ले का निशान जीत का निशान बनता जा रहा है। बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा और जो तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के निशान के ऊपर ही इलेक्शन लड़ने जा रही है। इस तमाम सूरत हाल में नून लीग और खासकर परवेज हटक को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नून लीग भी जो है वो इस हवाले से खासी परेशान दिखाई देती है। नून लीग का ख्याल था और पीपल्स पार्टी का भी ये ख्याल था कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास नहीं होगा तो तहरीक इंसाफ को आइंदा आम इंतखाबात में सेटबैक का सामना करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ इस वक्त मैदान में भी है और तहरीक इंसाफ के पास जो है बल्ले का निशान भी मौजूद है। इस तमाम तर सूरत हाल ने इन सियासी जमातों को खासा परेशान कर दिया है कि आईपीपी और नून लीग के दरमियान एक सियासी इत्तेहाद होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ा वाज़ेह और एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा। तहरीक इंसाफ बैट के निशान पे जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। अकबर एस बाबर की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जो है फिलहाल दोबारा करवाया जाए क्योंकि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन फेयर नहीं हुए। लेकिन अकबर एस बाबर की दरखास्त को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। इस तमाम तर सूरत हाल से सियासी जमातें क्यों परेशान है, आज के व्लॉग में हम आपको इस हवाले से बहुत अहम तरीन जो है वो खबर देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आईपीपी और नून लीग के दरमियान क्या मामला चल रहे हैं। आईपीपी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ के दरमियान अहम तरीन मुलाकात हुई है। इस अहम तरीन मुलाकात में क्या मामला तय हुए हैं और क्या जो है आईपीपी अब क्या बयानियां लेकर जो है वो आम इंतखाबात में उतरेगी। आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है वो स्टोरी इस हवाले से भी देंगे। लेकिन आज की पहली अहम तरीन खबर हम आपको देंगे कि बल्ले का निशान जीत का निशान बनता जा रहा है। बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा और वो तहरीक इंसाफ के जो है वो पार्टी का जो नाम है उसके आगे ही मौजूद होगा। यानी कि तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के निशान पे ही फिलहाल जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रही है। अकबर एस बाबर की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जो है वो फौरी तौर पर जो है वो कैंसिल किया जाए और इलेक्शन कमीशन दोबारा जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के हवाले से जो है वो हुक्म जारी करे। लेकिन अकबर एस बाबर की इस दरखास्त को जो है वो यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। इस दरखास्त के मुस्तरद होते ही तहरीक इंसाफ का जो फ्यूचर है वो बहुत वाज़ेह और क्रिस्टल क्लियर हो गया है। इसका मतलब यह है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा। तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के निशान के ऊपर ही जो इलेक्शन लड़ने जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल में नून लीग और खासकर परवेज हटक को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परवेज हटक साहब का ख्याल था कि बल्ले का निशान जो ही तहरीक इंसाफ से वापस लिया जाएगा वो फौरी तौर पर इसे निशान के लिए अप्लाई कर देंगे और ये निशान हासिल कर लेंगे। परवेज हटक को किसी जानिब से शायद कोई यकीन दहानी भी करवाई गई थी कि बल्ले का निशान आपको ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब इस तमाम तर सूरत हाल में सबसे ज्यादा जो परेशान है वो परवेज हटक है क्योंकि उनका ख्याल था कि बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने से जो थोड़ी बहुत उनको जो फेवर मिलेगी या थोड़ी बहुत जो अवाम में पजीराई मिल सकती है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब नून लीग भी जो है वो इस हवाले से खासी परेशान दिखाई देती है। नून लीग का ख्याल था और पीपल्स पार्टी का भी ये ख्याल था कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास नहीं होगा तो तहरीक इंसाफ को खासा जो है आइंदा आम इंतखाबात में सेटबैक का सामना करना पड़ेगा और तहरीक इंसाफ जो है वो बैकफुट पे जा सकती है। तहरीक इंसाफ को सियासी नुकसान हो सकता है। लेकिन अब इस तमाम तर सूरत हाल में बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिलता हुआ नजर आ रहा है और यही जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग की परेशानी की अहम तरीन और जो है बेसिक वजह यही है। नून लीग के अहम तरीन रहनुमा ने इस बात का अपने करीबी हलकों में इजहार भी किया है कि मुझे पहले ही शक था कि जो यकीन दहानियां जो गारंटियां हमें दी गई थी वो पूरी नहीं की जाएंगी, कमिटमेंट्स जो है वो पूरी नहीं की जाएंगी और कहीं ना कहीं हमारे साथ हाथ होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है चीजें वाज़ेह हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीजें जो है सामने आ रही हैं कि हमारे साथ सियासी तौर पर हाथ हो रहा है। तहरीक इंसाफ को उस तरह से जो है वो ग्रिल नहीं किया गया और इस तरह से जो है वो दीवार के साथ नहीं लगाया गया जिस तरह से नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी या जिस तरह से नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे। उनके चाहने के बावजूद जो है तहरीक इंसाफ इस वक्त मैदान में भी है और तहरीक इंसाफ के पास जो है वो बल्ले का निशान भी मौजूद है। इस तमाम तर सूरत हाल ने इन सियासी जमातों को खासा परेशान कर दिया है क्योंकि इनका ख्याल है कि बल्ले का निशान मिलकर तहरीक इंसाफ के पास है, अगर है तो तहरीक इंसाफ अपने से जो है वो मजबूत भी है और इलेक्शन के अंदर जो है वो हमें टफ टाइम भी
देगी। अगर बल्ले का निशान इनसे वापस ले लिया जाता तो तहरीक इंसाफ जो है वो खासी डैमेज हो सकती थी, खासा उनका सियासी नुकसान हो सकता था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका। अब तक जो है तमाम मामला जो है इंतखाबी निशान के हवाले से वो तहरीक इंसाफ की फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब अब आपको अहम तरीन खबर देने जा रहे हैं कि IPP और नून लीग के दरमियान एक सियासी इत्तेहाद होता हुआ नजर आ रहा है। हमारी जरा ने इस बात की तस्दीक की है कि मॉडल टाउन के अंदर पैटर इन चीफ IPP जो है जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ के दरमियान अहम तरीन मुलाकात हुई है। इस अहम तरीन मुलाकात में जो है सियासी इत्तेहाद से लेकर सीट एडजस्टमेंट के ऊपर जो है वो बात की जा रही है, और सीट एडजस्टमेंट जो है वो करने के हवाले से तमाम मामला को हमारे जरा के मुताबिक फाइनल कर लिया गया है। अब यहां पर एक बड़ा वाज़ेह और एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि ये सवाल ये है कि IPP जो ही जो है वो वजूद में आई थी तो IPP ने धुआंधार किस्म की नून लीग और PDM की हुकूमत के खिलाफ जो है वो बयानिया अपनाया था और खुलकर इनके खिलाफ तनकीद की थी। अलीम खान साहब जो IPP के सदर भी हैं वो नून लीग के खिलाफ बहुत खुलकर जो है वो बोलते हुए नजर आए थे, इंतहाई जारहाना अंदाज में जो है वो तनकीद कर रहे थे। उस दूसरी जानिब अगर डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान या IPP के मजीद जो है रहनुमाओं को ले लिया जाए तो वो खुलकर नून लीग और PDM की पॉलिसीज के ऊपर जो है वो तनकीद करते हुए नजर आ रहे थे। तमाम तर खराबियों की जड़ जो है वो IPP जो है वो PDM की हुकूमत को करार दे रही थी, लेकिन अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर अब IPP और नून लीग के दरमियान एक सियासी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि IPP अब क्या बयानिया लेकर आइंदा इंतखाबात में आएगी, क्योंकि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की सूरत में अब वो बयानिया तो उनका जो है वो क्लोज लाइन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और अब एक नया बयानिया जो है लॉन्च किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि IPP क्या बयानिया लेकर अवाम के अंदर आती है और अवाम को किस तरह से अट्रैक्ट करती है। अब अगर बात की जाए कि सियासी इत्तेहादों की, तो नून लीग जो है इस वक्त तकरीबन तमाम बड़ी सियासी जमातों के साथ सियासी इत्तेहाद या फिर सीट एडजस्टमेंट कर चुकी है, ख्वाह वो चौधरी शुजात हो, मुलाना हो, MQM हो या फिर अब IPP हो। इन तमाम तर जमातों के साथ नून लीग जो है वो सीट एडजस्टमेंट या सियासी इत्तेहाद की जानिब जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए कि पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की जाए तो पीपल्स पार्टी अब तक जो है वो सोलो फ्लाइट कर रही है, और अब तक जो है पीपल्स पार्टी इन तमाम तर सूरत हाल में तमाम नून लीग के इत्तेहादी और नून लीग के साथ जो सियासी जमातें चल रही हैं उनको भी हदफे तनकीद बनाए हुए है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मजीद नए सियासी इत्तेहाद बनते हुए नजर आएंगे। कल के जो दुश्मन थे आज के दोस्त बनते हुए नजर आएंगे, और कल के जो दोस्त थे वो अब के जो है वो सियासी मुखालिफ बनते हुए नजर आएंगे। तमाम तर ये पाकिस्तान की सियासत में हर चीज जो है वो मुमकिनात में शामिल है। अब जिस तरह हमने आपको बताया कि IPP की जानिब से जब IPP की पार्टी लॉन्च की गई थी तो बयानिया ही ये अपनाया गया था कि PDM की हुकूमत तमाम तर खराबियों की जड़ है, लेकिन अब इसी PDM की हुकूमत में शामिल सबसे बड़ी सियासी जमात नून लीग के साथ IPP जो है वो हाथ मिलाने जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान का तिलिस्म नहीं तोड़ा जा सका, इमरान खान की मकबूलियत को नहीं तोड़ा जा सका, इमरान खान की मकबूलियत को कम नहीं किया जा सका। IPP का ख्याल था कि इमरान खान की मकबूलियत को तोड़कर और उनके तिलिस्म को तोड़कर जो है वो सोलो फ्लाइट करेंगे, और जो है इमरान खान और तमाम मामलात को जो है इमरान खान की जो मकबूलियत है या इमरान खान का वोट बैंक है उसको किसी तरह अपनी तरफ मोड़ लेंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका। अब तक इस वजह से IPP जो है मजबूर हो गई अब सियासी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट करने के हवाले से। व्यूअर्स, आज हमने आपको अहम तरीन खबरों से आगाह किया। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।